तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा है। तो आपके पास पहला जो दिया है 26 और 91 दिया था, इसका आप पहले लासा निकालते हैं। तो आप 26 और 91 का जो है लासा निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ 2 से कटेगा ये, तो आएगा 2 एक कम 2 2 3 6, और ये नहीं कटेगा, सेम वैसे उतार देना आपको। फिर अब देखिए यहाँ ये 13 जो है आभास संख्या होती है, ये किसी से नहीं कटेगा। अब यहाँ 91 जो है ये 7 से कट जाएगा, इसलिए 7 से काटते हैं। 13 सेम लिख देंगे, ये 7 एक कम 7 7 एक 21, तो आपका अगला फिर 13 से ही कटेगा। 13 एक कम 13 13 कम 13, तो इसका लासा निकल आया। तो आप लासा कैसे निकालें, लासा जो हो जाएगा आपका गुणनखंड होगा उसको गुणा कर देना आपको। तो 2 गुणे 7 गुणे 13 कर देंगे, गुणा कितना है 7 गुना हो जाएगा, देखिए 13 7 91, 91 दुना कितना हो जाएगा 2 एक कम 2 दोनों 18 हो जाएगा। तो आएगा लासा आपका 182 आ गया। अब मासा निकालने के लिए आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। मासा निकालेंगे अगर 26 का निकालेगा क्या बनेगा 2 गुणे 13 बनेगा, ठीक है। इसका अलग अलग निकालेंगे, लासा 26 का कितना आएगा 2 एक कम 2 आएगा, 2 3 6, फिर 13 एक कम 13 हो जाएगा। तो इसका निकला। ऐसे अगला निकाले 91 का, 91 का आएगा आपका, तो 91 करेंगे 7 से कटेगा डायरेक्ट, 7 एक कम 7 7 21 हो जाएगा, 13 13 7 91 मतलब 7 गुणे 13 आ जाएगा। अब देखिए इसमें गुणनखंड विधि से अगर मासा निकालते क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होगा, तो ये 13 कॉमन है तो इसका मासा आ जाएगा, HCF बोलते हैं, HCF जो होगा आपका कितना आएगा 13 आ जाएगा। तो अब आपको चेक करना है कि ये उत्तर सही है कि नहीं। तो यहाँ आपका जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है दो संख्याओं गुणनफल जो होगा, दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होगा किसके, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये सूत्र लगाकर चेक करना है, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। यहाँ दो संख्या क्या होगी आपकी, पहली जो होगी 26 हो जाएगी, दूसरा 91 हो जाएगा। यहाँ करते हैं तो आपका पहला लिखेंगे दो संख्या, पहली संख्या आपके पास 26 है, दूसरी संख्या हो जाएगी 91, तो इन दोनों गुणा कर देंगे और लासा आपके पास आया है 182, तो 182 गुणे करेंगे, मासा आपके पास आया है 13, तो अब दोनों पक्षों को गुणा करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए अगर करेंगे 13 और 26 91 गुणा करेंगे तो आएगा आपका 23 66 आ जाएगा। इसका करिएगा तो आपका आ जाएगा 13 26 हो जाएगा और 91 और तो ये भी अगर इसको करेंगे 13 13 से अगर इसमें करेंगे तो आपका ये भी आएगा 2366 आ जाएगा। तो ये आपका दोनों का जो है गुणनफल बराबर है, इसलिए आपका क्या होगा, सत्यापित हो गया कि दो संख्याओं गुणनफल जो आ रहा है उसके लासा और मासा के बराबर आ रहा है। इसको अगर आपको ऐसे ना गुणा कर लीजिएगा, 182 को अगर 13 में करेंगे कितना आएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 24 और हासिल 2 आ गया, 3 और 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा। ऐसे एक से करेंगे, एक दुक्के 2 एक अट्ठे 8 हो जाएगा, एक एकम 1, तो करेंगे जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 4 2 6 और 8 5 13 हासिल 1 आएगा। तो ये आपको ये भी आ गया देखिए, और इसको भी गुणा करेंगे अगर, तो ये भी आपका सेम आएगा। तो ये आपका सत्यापित हो गया, यहाँ लिख देंगे सत्यापित। तो आपको ये पहला क्वेश्चन ऐसे करना था। अब अगला दिया है आपके पास देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दूसरा दिया है, जो दूसरा आपको निकालना है किसका, आपके पास 510 का निकालना है और निकालना है 92 का। पहले मासा निकालते हैं, मासा में क्या अलग अलग गुणनफल निकालेंगे, लासा निकाल इसका, तो आएगा देखिए दोष करते हैं लास्ट में आपका 0 2 4 6 8 अगर आ रहा है तो वो दोष कट जाएगा। तो करते हैं 2 दूना 4 2 पंचे 10 तो हो जाएगा, और 2 पंचे 10, क्योंकि यहाँ देखिए 2 दूना 4 हुआ, एक बचेगा 11 हो गया, एक यहाँ आएगा, फिर 2 पंचे 10, फिर एक बचेगा 2 पंचे 10, फिर आप देखिए यहाँ लास्ट में आपका नहीं कटेगा। अब
आप करिए 3 से करते हैं। 3 8 24 हो जाएगा, 3 पचे 15, क्योंकि 25 में 24 एक बचेगा, एक इसके साथ करेंगे 15, 3 पचे 15। अब ये करते हैं तो ये 3 6 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। 25 आ जा रहा था, ये 5 से डायरेक्ट कटेगा। 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 से डायरेक्ट तो ये आ जाएगा। इसको करते हैं, लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा। 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 एकम 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6। अब देखिए 23 जो है खुद से कटता है तो 23 बार में कट जाएगा, 23 कम 23। अब इसका मासा निकालेंगे कैसे, अलग अलग आपको गुणनखंड करना होगा। तो इसका निकल 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 किए, और 92 करते हैं। 92 का आएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखना है इस दोनों में क्या मिल रहा है, तो आपके पास केवल 2 मिल रहा है तो यही आपका मासा आ जाएगा। तो एचसीएफ जो हो जाएगा, क्या होगा, एचसीएफ आएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि और कोई नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर लासा निकालते हैं सभी का। तो लासा देखिए, आप चाहे ऐसे निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ 510 का निकालते हैं और 92 का, तो आएगा देखिए 2 से करते हैं। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यही आता जाएगा, ठीक है। जब 2 से करेंगे ये आएगा, यहाँ भी 2 से करेंगे ये आएगा, तो आएगा आपका 55, 255 आएगा। अब इसको करेंगे 2 चौको 8, 2 छंग 12 आएगा। फिर 2 से करते हैं, क्योंकि ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये सेम लिख देंगे वैसे। और ये आएगा आपका 2 दूना 4, 2 3 6। अब ये नहीं कटेगा तो अब इसको 3 से कट जाएगा। 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो आएगा आपका 3 8 24, 3 5 15 हो जाएगा, तो ये आ गया। अब यहाँ पर 5 से काटते हैं। 5 एक कम 5, 5 7 35। अब जो है देखना है छोटी कौन है, 17 छोटी, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, तो 17 पहले काटिए, फिर 23 से। 17 कम 17, फिर आप 23 से काटेंगे। 23 एक कम 23, तो इसको गुणा कर देंगे तो जो आएगा आपके क्या आएगा, लासा आ जाएगा। तो लासा का निकालेंगे, देखिए, तो लासा का निकालेंगे तो एलसीएम। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कोई भी संख्या जो है 2 बार नहीं लिखते, अभाज्य गुणनखंड में लिखना है, रिपीट कर नहीं करना है आपको। तो 2 की घात 2 हो जाएगा, 3 और 5 गुणे 17 गुणे में 23। अब गुणा कर दिए इसको, 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, और 60 है करेंगे 17 में, तो आ जाएगा आपका, पूरा करेंगे गुणा, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 23 400 आ जाएगा, 23 460 आ जाएगा। तो ये आपका ये एलसीएम आ गया, लासा आ गया। अब चेक करना है सूत्र में रख के। सूत्र आपका था दो संख्याओं गुणनफल जो होगा वो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ का। इसमें आप रखना, आपको दोनों गुणनखंड आना चाहिए बराबर आना चाहिए, तब आपका आ जाएगा कि सत्यापित है। तो यहाँ रखते हैं, देखिए दो संख्याएं क्या दिया आपके पास, पहला था पास दिया था 510 दिया था, 510 रखे गुणे में पहली संख्या ये, दूसरी संख्या 92 थी, और बराबर में लासा आपके पास आया था 23 460 आया था, और मासा आपके पास 2 आया था। अब क्या गुणा करते हैं इसको, इसको अगर गुणा करेंगे आपका तो आ जाएगा ये 23 बाद में करेंगे गुणा, तो यहाँ कर दे रहे हैं, तो आ जाएगा आपका, देखिए 2 1 कम 2 आएगा, और 2 1 2 0 0 होगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 9 1 कम 9, 9 0 0, 9 1 कम 9, 9 पचे 45 आएगा। जोड़ दीजिए 0 2 और आएगा 9 और 6, तो आपका आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 46 920 आ जाएगा। तो अब इसको गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा, देखिए 2 0 0 हो जाएगा, 2 छंग 12, यहाँ से देख आ जाएगा, 2 चौको 8 1 9, और 2 3 6, 2 दूना 4। तो ये देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो आपका ये सत्यापित हो गया। तो यहाँ आप लिख देंगे सत्यापित, तो ये होगा। अब अगला करते हैं, देखिए जो आपका तीसरा दिया हुआ है, तीसरे में दिया है आपके पास कि आपके पास दिया है 336 दिया और 54 दिया है, तो इसका निकालते हैं अलग अलग। इसका करेंगे 2 से करते हैं, 2 1 कम 2, 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 और 16,
फिर 2 से करेंगे क्योंकि 2 लास्ट में 8 आ रहा है तो ये कट जाएगा 2 से, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौको 8, फिर अभी भी कटेगा 2 चौको 8, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर अभी भी 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब यहाँ देख 21 आया, 21 तो 3 कटेगा अब अगला, 3 7 21। अब 7 से काटते हैं, ये 7 एकम 7 हो जाएगा। अब 54 काटते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बचेगा या इसका 2 7 14 हो जाएगा। फिर अब 3 से काटेंगे इसको क्योंकि 27 3 में आता है, 3 पहाड़े में, 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 तिरिक 9 हो जाएगा, 3 एकम 3। अब आपको निकालना है इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, मासा निकालते हैं। अगर एचसीएफ क्या है देखिए, तो आप अलग अलग पहले निकालते हैं इसका। 336 का जो आया आपका गुणनखंड क्या है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, आपका देखिए 2 कितना, 1 2 3 बार है, 3 बार लिख दिए, 4 बार है, उसके बाद 3 गुणे 7 आ जाएगा। अब यहाँ 54 देखते हैं, 54 का आपके पास आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब यहाँ से देखिए इसका मासा जो बनेगा जोड़ा, देखिए क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है इसमें और यहाँ पर 3 आ रहा है, और ये बस, तो इसको गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 इसमें से और 1 3 हो जाएगा, 2 3 6। एचसीएफ जो आएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब ऐसे ही आपको लासा निकाल लेना है इसका। तो लासा अगर निकालेंगे पूरे का तो क्या आएगा, तो आपके पास 336, 336 और 54 निकालते हैं तो क्या आएगा, देखिए 2 यही आता जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 और 16 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 14। पेश करेंगे 2 से, 2 और 16, 2 चौको 8, ये नहीं कटेगा, वैसे उतार दीजिए सेम। अब फिर 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये भी नहीं कटेगा, उतार दीजिए सेम ऐसे ही। फिर आगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, तो ये हुआ, ये भी नहीं कटेगा, उतार। अब देखिए यहाँ ये भी 21 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 27 भी 3 के पहाड़े में, तो 3 से करते हैं, 3 3 कितना, 3 7 21 हो जाएगा, 3 9 27। और अभी भी देखिए ये 7 नहीं कटेगा, वैसे उतार देंगे, 3 तिरिक 9 हो जाएगा। अब 3 एकम 3। अब देखिए लास्ट में जो बचेगा आपका 7 है, तो 7 से काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो अब इसका लासा जो निकालेंगे तो आपको करना है क्या, लासा जो आएगा एलसीएम जो आएगा, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आपको देखिए 1 2 3 4 बार है 2, तो 2 की घात 4 और गुणे में 3 की घात कितना 3 है, क्योंकि 2 3 बार है ना, 3 1 2 3 बार। और यहाँ पर देखिए 7 भी है, तो आपका आ जाएगा, ये पूरा करेंगे गुणा तो आपका आ जाएगा देखिए 144, 144 में 7 से करेंगे गुणा, 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 और 16 हो गया, 16 गुणे 3 तिरिक 9 तिरिक 27, 27 और गुणे 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा लमसम आपका 3224 तक आ जाएगा ये। तो इसका ला सही आ जाएगा। अब इसको चेक करते हैं सूत्र में रख के कि सही है कि नहीं। सूत्र आपका क्या था, दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो लासा और मासा गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दो संख्याओं का लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, लासा, तो एलसीएम लिखते हैं और गुणे में एचसीएफ का, तो आ जाएगा ये। तो अब यहाँ चेक कर लेते हैं, इसमें दो संख्याएं की थी आपके पास 336 गुणे में 54 और बराबर करना आपको, लासा जो आया आपके पास 3024 आया और मासा जो है 6 आया। अब इसको गुणा करते हैं, तो अगर इसको गुणा करेंगे आप तो ये आएगा 36 54 करेंगे गुणा कितना आ जाएगा, तो ये आएगा लमसम आपको देखिए 18,144 आ जाएगा। अगर ना हो तो चेक कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ करते हैं रफ में, ये करिएगा, करते हैं 4 छंग 24 हो जाएगा और हासिल 2 आएगा, 4 तें 12, 12 2 14, हासिल 1, 4 तें 12 1 13 हो जाएगा। 5 करते 5 छक्का 30, हासिल कितना आएगा 3 होगा, 5 तें 15, 3 9 18 हो जाएगा और 5 तें 15 1 16। तो जोड़ दीजिए इसको, 4 4, इसको करेंगे तो आएगा आपका 8 3 11, हासिल आएगा 6 7 8। तो आपका देखिए यही आ रहा है 18,144। अब इसको गुणा कर दीजिए,
छः चौको 24 हासिल 2 आया, 6 दूना 12, 12 2 14 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, 600 तो यहाँ देखिए 6 हो जाएगा और हासिल 1 आ जाता है, 1 हो जाएगा अपन ना, 6 दूना 12 हुआ था, 12 2 14, तो अब 0 है तो 6 हो जाएगा, 0 में 1 हासिल जोड़ेंगे 1 ही आएगा और 6 18 हो जाएगा। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहा है तो आपका ये भी सत्यापित हो जाएगा, तो यहाँ देखिए सत्यापित, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे में देखिए आपके तीसरे क्वेश्चन दिया है कि आपके पास की अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का मासा और लासा निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो देखिए तो आपके पास पहला जो निकालना किसका, पहले का निकालना है आपको 12 15 और 21 का निकालना है। तो इसका लासा निकालते हैं, पहले करते देखिए 12 2 कट जाएगा और बाकी सब देखिए 15 और 21 तीन पारे में आता है, 2 करते पहले, 2 6 12 हो जाएगा, और जो नहीं कटे वैसे उतारते जाइए सेम। अब भी देखिए अभी 6 कट जाएगा, 2 से, 2 3 6 15 वैसे उतार दीजिए। अब 3 से काटते हैं क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 15 21 दोनों आता है, 3 एकम 3 3 5 15 3 7 21। अब देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 5 है, फिर उसके बाद 7 है, तो आप 5 करेंगे पहले, फिर बड़ी वाली संख्या 5 एकम 5 7 वैसे उतार दीजिए सेम, और 7 एकम 7। अब इसका लासा निकालते हैं, देखिए लासा में आपको अभाज्य गुणनखंड लगाना है, एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका, देखिए जो रिपीट होगा उसकी घात में लगा दिए, 2 की घात 2 गुणे में 3 गुणे 5 गुणे 7, तो आपका लासा आ जाएगा, इसको गुणा कर लीजिए, तो आ जाएगा आपका 2 दूना कितना है 4 आ जाएगा, और 4 3 12 पंचे 60, और 60 7 में कितना हो गया 420, 7 संग 42 होता है, 1 0 420 आ जाएगा, एलसीएम जो आएगा आपका 420 ही आ जाएगा। और अब देखिए आप क्या करेंगे, मासा जब निकालेंगे, तो देखिए मासा अगर निकालेंगे तो मासा के लिए देखिए मासा अलग अलग निकालने, भारत क्या आएगा गुणनखंड 2 3 6, 2 देखिए 2 दूना 4 होगा, 4 3 12 हो जाएगा। अगर ऐसे ना है तो आप क्या करेंगे, इसको निकालिए अलग, 12 निकालेंगे क्या आएगा, 2 6 12, 2 3 6 आएगा, 3 एकम 3, और ऐसे ही आपको 18 15 निकालिए, 3 5 15 5 एकम 5, और ऐसे ही आप निकालिए 21 का, 3 3 7 21 और 7 एकम 7, तो कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो आपको 12 का आया 2 गुणे 3, और ऐसे आप 15 का निकालेंगे 3 गुणे 5 आ जाएगा, ऐसे 21 का निकालेंगे तो आपका 3 गुणे 7 आएगा। अब देखिए यहाँ तीनों में कॉमन है, तो यही आपका एचसीएफ आ जाएगा, मतलब कि मासा हो जाएगा, तो एचसीएफ जो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा मासा निकल आया। तो अब अगला करते हैं, पहला हो गया इसमें, अब दूसरा करते हैं। दूसरा में आपके पास दिया है फिर कि 17 एक और दिया है, दूसरा क्वेश्चन देखिए 17 और 23 29 का निकालना है। तो लासा निकालते हैं 17 23 29। यहाँ देखिए अभाज्य गुणन सभी अभाज्य संख्या है, तो ये खुद से कटेंगे, बस सबसे छोटी देखिए 17 है, फिर 23 है, फिर 29 है, तो 17 से काटेंगे, 17 कम 17 हो जाएगा, 23 सेम रहेगा और 29 सेम लिख देंगे। और यहाँ पर 23 से खुद से कटेगा, 23 से कम 23 और 29 लिख देंगे, फिर अब 29 कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है ये, तो अभाज्य संख्या से ही कटेगा स्वयं से, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि जो स्वयं के पहाड़े में है ना, मतलब स्वयं से विभाज्य हो। अब इसका लासा निकाल लेते हैं, अब गुणा कर देना है बस आपको, क्योंकि अभाज्य है सभी संख्याएं, 17 गुणे 23 गुणे 29, तो इसका गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे अगर तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ लिख दे एलसीएम जो आएगा इसका 17 23 और 29 का, तो आ जाएगा इसका एलसीएम आएगा आपका, गुणा करिएगा तो आपका 11,339 आ जाएगा ये। इसमें भी आप लिख दीजिएगा एलसीएम में कि इसका निकाल रहे हैं आप, तो आप 12 का निकाल रहे हैं और 15 का निकाल रहे हैं, 21 निकाल रहे हैं, कि ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम निकाल दें, मासा निकाल लेते हैं, अलग अलग करेंगे, तो देखिए कोई अभाज्य संख्या हो तो उसका केवल एक ही होता है, एक गुणे क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, और 23 हो जाएगा तो एक गुणे 23 हो जाएगा, और 29 होगा तो आपका एक गुणे 29 रहेगा, और यहाँ दोनों हर जगह कॉमन एक होता है बस अभाज्य संख्या में, तो आपका एचसीएफ जो आ जाएगा एक आ जाएगा। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा मासा गया। अब लास्ट क्वेश्चन तीसरा करते हैं। तीसरे में आपके पास निकालना है 9 8 9 25 का निकालना है, तो लासा निकालते हैं 8 9 25 का, 8 9 25, तो यहाँ देखिए 2 से 8 कट जाएगा, तो करते हैं 2 चौको 8 फिर 9
नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, सेम लिख देना वैसे। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर नहीं कटेगा तो लिख दिए वैसे। अब 2 एक कम 2। अब यहाँ देखिए, जब कोई संख्या से पूरी तरह कट जाए, एक आ जाए, तो अगली संख्या से शुरू कर देना आपको। जैसे 2 से कट गया पूरा, एक आ गया। अब यहाँ आपका ये 9 हो गया, 9 जो है 3 से कटेगा, 25 तो है, अभी बड़ी संख्या है, 5 से कटेगा। यहाँ 3 से करते हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो आएगा आपका 3 3 का 9, 25 वैसे उतारना है, फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा, 25 फिर वैसे लिख देना आपको। अब देखिए 25 5 से कटेगा, करते हैं 5 एक कम 5 पचा 25 हो जाएगा, 5 एक कम 5, तो ये आ गया। इसका अगर लासा निकालेंगे आप, क्या होगा, तो लासा एलसीएम जो आएगा, अब देखिए दो जो संख्या रिपीट हो रही है उसको घात में लिखिए, 1 2 3, 2 जो है 3 बार है तो 2 की घात 3 लिख देंगे, फिर गुणे 3 कितनी बार, 2 बार है, 3 की घात 2 लिख देंगे, फिर 5 की 2 बार है, 5 की घात 2 कर दीजिए, कितना आएगा देखिए 8 आएगा, और 2 में 3 तरीके 9, 8 9 72, और 72 25 कितना हो जाएगा, और 72 25 गुणा करेंगे आप, तो आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 1800 आ जाएगा। तो ये आपका लास्ट आ गया इसका। अब मासा निकालते हैं। तो 8 का निकालेंगे 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 9 का निकालेंगे 3 गुणे 3, और 25 का 5 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी कोई संख्या जो कॉमन नहीं है ना, तो आपका एक हमेशा होता है, एक जो होगा एचसीएफ आ जाएगा, और एलसीएम जो आएगा आपका निकाल ही चुके 1800 आया। तो अगला देखिए चौथा क्वेश्चन जो दिया आपके पास, चौथे में दिया है आपके पास मासा दिया है, और आपको निकालना है लासा, निकालना ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए मासा आपके पास क्या दिया है, मासा जो दिया है आपके पास किस संख्या का दिया है, 306 और 557 का दिया है, 9 आया। और आपके पास लासा निकालना है किसका, यही संख्या का, 306 और 557 का, ये निकालना है आपको। आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, जो सूत्र जो होता है क्या होता है, दो संख्याओं जो गुणनफल होगा, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा किसी लासा एलसीएम के गुणे में एचसीएफ का, इसके बराबर होगा। तो आप क्या करें, जो संख्या ये दिया है आपका, यही दो संख्या है, पहली संख्या ये हो जाएगा, दूसरी संख्या ये, तो पहली संख्या आपके पास क्या होगी, पहली संख्या होगी आपके पास 306 होगी, और दूसरी संख्या होगी 657 हो जाएगी। अब इनको गुणा कर देंगे तो आपको एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आएगा। तो दो संख्या क्या आपके पास 306 है, गुणे में 657, और एलसीएम आपके पास निकालना है, तो एलसीएम रख देंगे सेम ऐसे ही। तो एलसीएम और गुणे में एचसीएफ, एचसीएफ आपके पास दिया 9 दिया है, तो आपका देखिए किसका निकालना है आपको, 306 का और 657 का। अब देखिए ये गुणे में है, कोई भी संख्या बराबर इधर आती है तो उल्टा हो जाती है, अगर गुणे में तो भाग में हो जाएगा, और जोड़ में घटाना, और अगर घटाने में है तो जोड़ में हो जाएगा, तो ये गुणे में इधर भाग में आएगा, तो आपका 306 गुणे में 657 बटे में 9 हो जाएगा, बराबर एलसीएम आ जाएगा आपका इसका 306 और 657 का, भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 से करते हैं, इसमें का भाग देते हैं, आपका आ जाएगा देखिए 9 3 27 हो जाएगा, 9 चौक 36, तो आपके पास 34 गुणे में 657 गुणा कर दीजिए, तो आपका एलसीएम आ जाएगा किसका, संख्या 306 और 657 का। तो यहाँ आपका देखिए एलसीएम जो आ जाएगा 306 और 657 का आएगा, गुणा करते हैं, जब गुणा करेंगे आप तो आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। तो ये आपका लासा आ जाएगा, तो यही निकालना था आपको। तो अगला देखिए चौथा क्वेश्चन जो बोल रहा, पांचवा क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए जो है, n के लिए संख्या 6 पावर n मतलब 6 की घात जो है n अंक जो है 0 पर समाप्त हो। देखिए घात में अगर 0 पर समाप्त होगा तो केवल आपका 2 गुणे 5 मतलब 10 हो जाएगा, तो आपका गुणनखंड जो बनेगा 2 और 5 बनना चाहिए तभी, और जो 2 5 गुणनखंड बनेगा वो अगर लास्ट में 0 होता है वो 5 से कट जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इसमें, यदि आपके पास देखिए, यदि संख्या आपके पास क्या दिया है, यदि संख्या 6 की घात n दिया है, वो शून्य पर तब समाप्त होगी, देखिए शून्य पर तब समाप्त होगी, जब क्या होगा, जब वह संख्या
वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या जो है शून्य पर तब समाप्त होगी जब वह क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी, ये संख्या रहेगी। और देखिए 6 घात n के गुणनखंड जो बनेंगे क्या बनेंगे, 6 घात n के गुणनखंडों देखिए, गुणनखंडों में 5 क्या है आपका अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो यह आ जाएगा, और यह आपके पास संभव नहीं है, ठीक है, यह आपके पास यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 की घात n जो है कि अभाज्य गुणनखंड में क्या हो रहा है आपका, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 6 करेंगे 2 गुणे 3 हो रहा है, और घात में आपका n है, तो इसको लिख सकते हैं क्या आपके, देखिए 2 लिख सकते, 2 की घात n या 3 घात n। इसका गुणनखंड जो बनना चाहिए 2 5 का बनना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 3 बन रहा है, तो ये शून्य पर नहीं समाप्त होगी है। और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, अंकगणित के मूलभूत प्रमेय यह 6 की घात n के अन्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या आपके पास 2 आपके पास आ रहा है, 2 गुणे 3 का आ रहा है, अगर ये आपका 2 5 का गुणनखंड होता तब आपका शून्य पर समाप्त होता, तो यहाँ आपका क्या निष्कर्ष निकलेगा, अतः आएगा, अतः प्राकृत संख्या n है ना, देखिए n जहां आपका n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यदि संख्या आपके पास 6 की घात n है और उसका गुणनखंड जो होगा अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ देखिए 6, लेकिन आपके पास का 6 घात जो है n के गुणनखंडों में 5 अभाज्य संख्या है, यह संभव नहीं है, क्योंकि इसका 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड जो है क्या बन रहा है, 2 गुणे 3 बन रहा है। तो आपके पास देखिए 6 में क्या 5 जरूर रहना चाहिए, गुणनखंड में बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड जो होगा उसमें 5 रहना चाहिए, तो यहाँ आपका 2 3 हो रहा है। इस मूलभूत आधारभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसके ऐसे गुणनखंड जो है संभव नहीं है 5 के रूप में। तो यह अतः क्या निष्कर्ष निकलेगा, अतः प्राकृतिक संख्या n का कोई भी ऐसा मान ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। मतलब कहने का मतलब है कि n की जगह जो है आप कुछ भी रखते जाइए, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 ही बचेगा, फिर 2 रखेंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 आएगा, ऐसे करते जाएंगे 3 4 5 n प्राकृतिक संख्या तो आप अनंत तक होगी, तो मान जो है 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका 5 हुआ। अब छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां में आपके पास दिया क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या है। मतलब भाज्य संख्या क्या होती है, जिनका गुणनखंड जो है 2 से अधिक होना चाहिए, तो क्या होगा आपका भाज्य संख्या होगा। यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि आपके पास दिया क्या है। देखिए दिया है आपके पास क्या दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 दिया है। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर इसको हल करना है, तो हल करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए गुणनखंड करना है हल करके, तो यहाँ देखिए इसको गुणा कर देते हैं, कितना है 11 7 77 77 में 13 करेंगे कितना
13 सत्तर कितना आएगा 91 जीरो, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 70 में 13 सत्तर 91 और 9 आ जाएगा, 13 सत्तर 91 9 100 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा प्लस में कितना का 13 आ जाएगा। तो अब यहाँ जोड़ दीजिए, इसका जोड़ देंगे अगर तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो आपका इतना है। अब इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड अगर करेंगे भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 13 आ जाएगा, गुणे 13 अगर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो करेंगे अगर 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। 1001 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 1014 आ जाएगा, तो इसका गुणनखंड करेंगे अगर तो आपका आएगा, तो बनेगा देखिए 2 से करते 2 पंचे 10 2 से 0 2 से 14, 3 से करते हैं 3 कम 3 और 3 6 18 3 9 27। अब 13 से करते हैं क्योंकि 3 5 15 19 आ जा रहा, 13 13 हम 169, 13 कम देखिए 13 कम 13 13 39 हो जाएगा, फिर 13 कम 13, तो यहाँ बनेगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, तो क्योंकि देखिए यहाँ पर गुणनखंड ना बन रहा, गुणनखंड जो बन रहा है आपका 1 2 3 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी भाज्य संख्या होगी। चूंकि दो लिख दे यहाँ, चूंकि चूंकि यह 2 या 2 से अधिक अधिक अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों के गुणनफल है ना, के गुणनफल है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे अगला चेक करते हैं। ठीक है, अगला जो आपके पास दिया गया उसको भी चेक करते हैं। तो अगला दिया आपके पास 7 गुणे में 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन में 5 दिया है, तो इसको करते हैं। देखिए, तो आप यहाँ देखिए इसको गुणा करेंगे कितना है, देखिए करेंगे 2 3 6 6 चौको 24 24 करेंगे कितना है 24 पंचे आपका देखिए आ जाएगा, गुणा करेंगे अगर तो ये लमसम आपका आ जाएगा 5040 आ जाएगा। ठीक है, ये इसको गुणा करेंगे अगर, ठीक है देखिए 2 3 6 6 चौको 24 और 24 पंचे 120 हो जाएगा, 120 में करेंगे 6 से तो आपका 6 0 0 6 2 12 हासिल 1 आएगा और 6 कम 6 7 आएगा। आप फिर 7 से कर दे गुणा, 7 कम 7 आएगा, 7 0 0 होगा, 7 7 में 14 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, 7 6 42 नहीं 7 7 49 1 50 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा ना। देखिए 7 में 14 हासिल 1 आए थे, 7 7 49 1 50, तो आपका ये आ जाएगा प्लस में 5, इसको जोड़ दीजिए तो आपको बन जाएगा 5045 हो जाएगा। इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बनेगा आपका केवल 5 और 1009 बनेगा। करते हैं यहाँ पर देखिए, तो अगर लास्ट में 5 होता है वो हमेशा 5 से करेगा, 5 से करते हैं, 5 एकम 5 0 5 एकम 5 0 करेंगे 5 9 45, तो ये और ये जो आपका अभाज्य संख्या होती है 1009 ये किससे से नहीं करेगा, तो ये आपका इसका अभाज्य गुणनखंड बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे अगर ये देखिए इसका क्या दो संख्या 5 से भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है, 1 से भी कट जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, यह चूंकि यह अभाज्य, ठीक है अभाज्य गुणनखंड 5 और 1009 का गुणनफल है, का गुणनफल है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या को संयुक्त विषम संख्या बोलते हैं, ये आपका आ जाएगा। ठीक, छठवां ये हो गया। आप क्या करेंगे इसको गुणा कर देना, आप हल करके उसका खुलासा निकालिएगा, जो गुणनखंड बनेगा तो आपको देखना का 2 से अधिक आ रहा है, ठीक है 2 या 2 से अधिक आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला देखिए लास्ट है ये इसमें का, इसमें देखिए दिया हो क्या है, दिया किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान
का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, वो एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर आपके पास वृत्ताकार पथ ऐसा रहेगा तो मान लिया आपके पास यहाँ पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किए, तो आपको बताना यहाँ प्रारंभिक बिंदु पर जो है, यहाँ एक इधर चालू कर जा रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा है और ये इधर दौड़ रहा है, एक ही बिंदु से दौड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन चाल जो है इनका इस अलग अलग है। तो ये दौड़ेगा, मान लीजिए तेज दौड़ा है तो ये पीछे रहेगा, तो यहाँ आने में जो है इसी बिंदु पर आना घूमकर। तो देखते हैं यहाँ पर किसका कितने समय बाद जो है दोनों मिलेंगे, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बोला है आपके पास क्या दिया, सोनिया जो दिया है, ठीक है, सोनिया के कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, तो यहाँ लिखेंगे। और आपके पास रवि को, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं हल में करेंगे अगर, तो हल अगर करेंगे तो आप लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे कि सोनिया को सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है, एक चक्कर में कितना लग रहा है समय, तो उसको लग रहा है 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट लग रहा है। और देखिए रवि है, रवि को लग रहा है 12 मिनट, तो यहाँ देखिए रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है, कितना लगेगा उसको, 12 मिनट लग रहा है। और देखिए इसका जो है आपको निकालना है, ठीक है, एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसका जो है आप लासा निकाल लीजिए तो आपका आ जाएगा ये। इसका लासा निकालते हैं, देखिए तो आप निकालते हैं 18 और 12 निकाल लेते हैं, तो 18 करेंगे 2 से, 2 9 18, 2 6 12 हो जाएगा। और देखिए अभी ये 9 नहीं कटेगा तो 9 वैसे उतारेंगे, और 2 3 6, 3 से करते हैं, 3 तरीका 9, 3 कम 3, और भी 3 से कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 एक कम 3। तो अब इसको गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा चक्कर कितना लगा। देखिए इसको आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो 2 की घात 2 गुणे में 2 की घात 3 की घात 2, क्योंकि 3 2 बार है, ये भी 2 बार है, करिए इसका कितना आएगा, 2 दूना 4 होगा, क्योंकि 2 दूना 4, 4 तें 12 तें 36, तो 36 मिनट लग रहा है उसको, दोनों को जो है एक जगह आने पर 36 मिनट लगेगा। तो ये इसका आ जाएगा आंसर, तो यहाँ लिख दिए लास्ट में, अतः सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये आपका हो गया, ठीक है, इसमें 7 क्वेश्चन थे तो आपको 7 तो हो गया इसमें। तो यहाँ पर ध्यान रखिए क्या हो रहा है कि जो है एक ही यहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, एक इधर चल रहा है, दोनों लोग, एक क्या है चाल जो है, एक को ज्यादा समय लग रहा है तो चाल ज्यादा रहेगी, जिसको ज्यादा समय लगेगा उसको चाल कम रहेगी ना, और जो जल्दी पहुंचेगा उसकी चाल ज्यादा रहेगी। तो ये मान लीजिए ये क्या है, रवि है, सोनिया है, तो ये जल्दी पहुंचा रहा है, 12 मिनट लग रहा है इसको आने में यहाँ पर, और इसको जो है लग रहा है कितना, 18 मिनट लग रहा है। तो दोनों आकर कहाँ मिले, कितने में मिलेंगे समय में। अच्छा, तो आप निकाल लेंगे, लासा निकालेंगे तो आ जाएगा 36 मिनट आ जाएगा, ये तो हो गया।